तो सुपरवाइज़र ने बुला लिया था, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि बिल्कुल ही लास्ट की डेज चल रहे हैं। ये बस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की लाइफ ही है, बस हम कर रही हूँ। यू कैन से दैट टुडे इज़ मी टाइम। मैं सिर्फ खुद को टाइम दे रही हूँ। आज जो ग्लू है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। यू कैन सी। मछली पल्ला खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे। हम जो है ना पकोड़े खा रहे हैं डैन्यूब दरिया के किनारे। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हियर इज़ डायमंड स्टार। और आज डायमंड स्टार किसी ट्रिप पे नहीं है। डायमंड स्टार अपनी लेबॉर्ट्री में है, बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो आप लोग को ऐसा लगता है कि बस मैं हर टाइम जो है ना सिर्फ घूम रही होती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनको लगता है कि बस हर वक्त घूमना फिरना होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई शो यू गाइज। तो जो इंसान दिखाता है ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो। मैं पढ़ती भी हूँ साथ साथ, और एज यू कैन सी आई एम इन द लेबॉर्ट्री। मैं अपनी थीसिस की मेजरमेंट्स इस वक्त कर रही हूँ। बहुत बुरी हालत हुई हुई है पूरा ये वीक, क्योंकि अब दिन भी करीब आ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अपना पूरा इक्विपमेंट वगैरह भी आपको दिखाया है, एंड आई एम ऑल सराउंडेड बाय द मशीनरीज। यू कैन सी एट माई बैक हर तरफ डीसी मोटर्स, अपनी सारी जो रीडिंग्स है उन्हें कंप्लीट कर रही हूँ। इसके अलावा सैम्पल्स मैंने जैसे कि आपको दिखाए। ये बस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की लाइफ ही है, बस हम केबल्स ले के बैठे हुए हैं, इसी के सैम्पल्स बनाए जा रहे हैं, इन्हीं को हम मेजर करते जा रहे हैं। लोग जो है ना मतलब इसे फ्लावर वो करते हैं ना हाथ में, हम ये केबल है मेरे पास। सो अगेन आई एम हेयर। और आज जो मैंने काम करना है दैट इज़ लाइक कि अब हमने जो है ना जैकेट्स इस पे से रिमूव कर दी हैं। बिफोर दैट माई सैम्पल यूज टू लुक लाइक दिस। और ये अगेन फेराडे की है, इसके अंदर मैंने करना है। एंड हियर आई हैव टू। ओके, सो दिस इज़ द टेम्परेचर हियर। या डेफिनेटली तो इसको नोट डाउन कर लेना है। तो बस अभी दोबारा से अपना जो है ना थीसिस का काम मैं शुरू करने लगी हूँ। सो राइट नाउ आई एम जस्ट कैलिब्रेटिंग माई डिवाइस। कैलिब्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप कोई मेजरमेंट लेते हो। तो ये भी जब तक कैलिब्रेट हो जाएगा, आई थिंक ये ऑलमोस्ट हो ही गया है। यस, तो बस इसको कैलिब्रेट करना है क्योंकि ये डिवाइस की सबसे मेन पार्ट होता है। और फिर मैं अपना सबसे पहला 1 को तो मैंने नहीं किया है, 2 सैम्पल जो है, जैसे कि आप इस पर टैग भी देख सकते हो, ये 2 सैम्पल है। इसको एनालाइज करेंगे। इसकी बहुत ज़्यादा शार्प जो है ना ये वो है, कट हो। ओके, तो अभी ये इसकी हो चुकी है कैलिब्रेशन। सो आई विल पुट बैक द लीड्स एंड now I have to go for the OC trim and all frequencies। अब ये प्रोग्रेस करके तो मैं अपनी मेजरमेंट अब स्टार्ट करूँगी। अनफॉर्चुनेटली हमारी पूरी यूनिवर्सिटी में कोई जगह नहीं है नमाज़ पढ़ने की, तो मुझे जहाँ जगह मिलती है अब यहाँ मेरे पास हमेशा पॉकेट प्रेइंग मैट होता है, तो मैंने अब यहाँ पे बिछा ली। और यहाँ पे इस डायरेक्शन में काबा है, तो यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ लूँगी अभी ज़ोहर की, क्योंकि फिर उसके बाद मेरी एक और लैब है। अब नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे भी मैंने लैब में आके सेम अपनी रीडिंग्स जो रह गई थी उन्हें कंप्लीट किया, सारा डाटा रिकॉर्ड किया। सो राइट नाउ आई एम डूइंग माई लंच। मैं चिकन मंचूरियन एंजॉय कर रही हूँ। ये मैंने कल रात बनाया था, तो मैं वही बॉक्स में डाल कर ले आई अपने साथ। बड़ी भूख लग रही थी, सोचा चलो साथ साथ खाती जाऊँ और फिर काम करती जाऊँ। सो राइट नाउ आई एम एट द ट्रैम स्टेशन, और अभी मैं फिर से यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। आज अगेन फ्राइडे है, तो सुपरवाइज़र ने बुला लिया था। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि बिल्कुल ही लास्ट की डेज चल रहे हैं और मुझे कंप्लीट करना है अपना थीसिस हर हाल में। और ट्रैम आ चुकी है, सो बस बोर्ड होते हैं एंड देन इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी पहुंच के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज की मेरी क्या रूटीन होगी। और मैं यूनिवर्सिटी से वापस आ गई हूँ। छोटा सा मैं आपको बताऊँ, लिटरली मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे ये बताने के लिए बुलाया था कि आपने जो ग्राफ बनाना है वो किन 2 क्वांटिटीज़ के बीच में होगा। मतलब सीरियसली यार, ये बात तो वो मुझे टीम्स भी मैसेज करके बता सकते थे। और ओह माय गॉड, मैं सिर्फ ये सुनने के लिए कि ग्राफ किन 2 क्वांटिटीज़ के बीच में मुझे बनाना है अपने रिजल्ट्स के लिए, मैं वहाँ गई यूनिवर्सिटी सुबह तैयार होकर। ओह माय गॉड, मुझे याद आ रहा है कि मेरी नींद, मैं कैसे सो रही थी आराम से। खैर चलो कोई नहीं, कभी कभी होता है। ओके, तो अभी मैं थोड़ा सा एंजॉय करने का सोच रही थी। आज बिल्कुल भी कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं गई मैं, और कुछ भी ऐसा नहीं था, बस थोड़ा सा खाना वाना बना के और मैं चिल कर रही हूँ। यू कैन से दैट टुडे इज़ मी टाइम। मैं सिर्फ खुद को टाइम दे रही हूँ। आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऐसे घर में बैठ के। देख सकते हैं बिल्कुल आराम से मैं बैठी हुई हूँ, और मैंने सोचा क्यों ना मुझे कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। मेरे पास कुछ सामान पड़ा हुआ था, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान था मेरे पास, तो मैंने कहा क्योंकि मैं आज फ्री हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस तरह से, तो कुछ ना कुछ बनाती हूँ ना। जो मेरा डोर है ना उस साइड पे जहाँ से मैं एंटर होती हूँ वहाँ से, तो मैं वहाँ पे जो एंट्रेंस है उस डोर पे कुछ ऐसा बनाती हूँ। इसके साथ मैंने कोशिश की थी थोड़ा सा वो स्टार्स वगैरह बनाने की, जैसे ये है थोड़ा सा। इसका दूसरा पार्ट किधर गया, ये रहा। तो मैं ऐसे स्टार्स वगैरह बनाने की भी कोशिश कर रही हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा एक रफ़ स्केच बनाती हूँ ना पहले। तो ये देखो ज़रा क्या क्या बना हुआ है। अच्छा,
तो अब यहाँ पे छोटा सा एक स्केच बनाऊंगी रफ कि क्या करना चाहिए, और फिर देखती हूँ कि मैं इतने सारे जो ये वायर जैसा ये कोई मटेरियल है ना, ये बहुत ज़बरदस्त लगता है, तो इससे मैं या तो कोई कोट लिख लेती हूँ या कुछ अभी सोचूंगी, एंड देन आई विल शो यू गाइस कि मैं क्या बनाती हूँ उस डोर के लिए। सो एज यू कैन सी मैंने अभी पेंसिल से एक रफ स्केच बना लिया है कि मुझे क्या लिखना है और किस ब्लॉक में लिखना था। और इसके जो ऊपर है वो मैंने एक छोटा सा ये लगाया हुआ है ड्रीम बिग का। तो अभी फिर बाद में देखती हूँ कि मज़ीद क्या करना है। और ये काफ़ी गंदा भी हो रहा है डोर, मैं सोच रही हूँ पहले इसे साफ़ कर लेती हूँ, फिर इस पर जो है ना मैं पेस्ट करना शुरू करती हूँ कलर वाइज, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी डिसाइड करना है कि कौन कौन सा जो है ना कलर उसमें होना चाहिए। सो अभी काफ़ी हद तक ये काम हो गया है, कुछ लेटर्स हो गए। ये मैं ब्लू से जो है ना यहाँ पे लिख रही थी ओपन, लेकिन वो ओ पी और ई तक ही ख़त्म हो गया, तो फिर मैंने उसको दोबारा रिमूव करके उसको नॉट लिखा उससे, और अब मैंने यहाँ पे पर्पल स्टार्ट किया डेस्क के लिए, डजंट के लिए। तो फिर इसको देखते हैं कंप्लीट होके आगे कैसे लगता है। ओके तो अभी ये इतना सही हुआ है, यू कैन से कि ऑलमोस्ट 30 to 35% मेरा हो गया, और मेरी जो ग्लू है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, यू कैन सी, ये देखें। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं ग्लू कहाँ से लेकर आऊँगी, तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। और ये भी इतना सारा रखा है ओपन इट्स और योर डोर, लाइक अभी 4 जो है ना वर्ड्स रहते थे मेरे, लेकिन ये कि अच्छा लग रहा है। तो अभी जो कलर्स मेरे पास बचे हैं वो ग्रीन बचा है, ग्रीन कर लूँगी और ऑरेंज कर लूँगी। और तो आप देख सकते हैं अंधेरा हो गया है बाहर, अगर हम यहाँ से देखें तो बिल्कुल ही। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरा काम कहाँ तक पहुँचा है। मैंने जुगाड़ लगा ही लिया एंड फाइनली आई सर्च्ड माई बॉक्स, और उसमें से मुझे ये ग्लू स्टिक मिली। तो ग्लू स्टिक ने ये काम कर दिया। और आप कहेंगे ग्लू स्टिक ने कैसे कर दिया, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से किया, बस थोड़ा सा ज़्यादा लगानी पड़ रही है, बट ये अच्छे से स्टिक हो रहा है उसको थोड़ा सा ना ड्राई करने के बाद। सो अब ये यहाँ तक हो गया। इफ़ इट डजेंट ओपन, अब इट्स यहाँ पे मिसिंग है, इट्स मुझे यहाँ पे करना है, और फिर योर डोर वो कंप्लीट करना है। तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके सारे रिजल्ट्स देखने के लिए। चलें लाइट दूसरी वाली भी ऑन करते हैं। सो फाइनली गाइज मेरा डोर रेडी हो गया है, और इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद मेरे हाथों का हाल देखें क्या हो गया, क्योंकि लास्ट में मैं ग्लू स्टिक यूज़ कर रही थी तो बिल्कुल ही वो ब्लैक वाले तो स्पेशली मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा लगे। तो देखें कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इफ़ इट डजंट ओपन इट्स नॉट योर डोर, तो मेरे लिए तो हमेशा ही खुलता है क्योंकि मेरा ही डोर है। और फिर मैंने 2 दाने हार्ट्स भी लगा दिए यहाँ पे, और ये तो पुराना लगा हुआ था पहले से ड्रीम बिग, तो और भी हार्ट्स लग सकते थे, बट आई थिंक वो ओवर हो रहा था और अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और मैंने इतना कचरा मचाया ना, ये देखें यहाँ पे, और ये सब कुछ अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। बस अब इसको सारा साफ़ करूँगी और बस फिर अब मेरा डन हो गया है काम। हाथ मेरे बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं तो इसको मैं वॉश करूँगी। बहुत ज़्यादा ना वो यहाँ पे स्टिकी स्टिकी सा हो गया। एक परेशानी की बात तो बताना भूल गई मैं आप लोगों को। नाउ व्हेन आई हैव क्लोज माई डोर, तो मैं सोच रही हूँ यार कि दरवाज़ा तो बंद हो गया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये दरवाज़ा बंद हो चुका है और वो उस साइड पर है दरवाजे के जो मैंने बनाया है। तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ। ओके, क्योंकि समर्स आ गई हैं तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एंजॉय करें। और आज हम लोग आए हैं मार्गरेट आइलैंड और कुछ चीज़ें बना के लाए खाने पीने की, मैं दिखाती हूँ। ये हम बना के लाए पकौड़े और ये है जामे शीरी। तो अभी हम एंजॉय करेंगे, बच्चे रेडी हैं खाना खाने के लिए। और वहाँ पे फाउंटेन है, हम साथ साथ फाउंटेन शो थोड़ा सा देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अभी तक फाउंटेन शो स्टार्ट तो नहीं है और कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं समर्स में, यू कैन सी हर कोई बैठा हुआ है। हम अपनी चादर लाना भूल गए तो हम बस ऐसे ही बैठ गए अभी। के लिए ऐसी कोई हरकत करूंगा और मैं। तो अभी हम लोग सारे लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि हमें आइसक्रीम लेनी है और लाइन अच्छी खासी लंबी है, यू कैन सी एट माय बैक। तो देखो कब पारी आती है और कौन कौन से फ्लेवर लेने हैं। स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है। मैं चॉकलेट लूँगी। चॉकलेट बस ठीक है, चॉकलेट वाले ज़्यादा पाऊँगी। तो हम लोगों ने सबने ये ब्लैक करंट फ्लेवर लिया है, वो जो काले अंगूर होते हैं। तो आज काफ़ी अच्छा फ्लेवर लग रहा है, बड़ा डिफरेंट है। काफ़ी अर्से बाद चॉकलेट के अलावा कुछ ट्राई किया। ये बुदापेस्ट रिवर राइड है, ये बस है और ये बस इसमें जो है ना फ्लोट भी करती है एज अ शिप या जो भी है, क्रूज़ बन जाती है, वट एवर इट इज़। तो सबसे अच्छी इसका नाम है बुदापेस्ट रिवर राइड। और सामने ये वाली बड़ी वाली क्रूज़ यहाँ खड़ी हुई है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये हम यहाँ बिल्कुल एज पे खड़े हुए हैं इसके डेन्यूब में। वो कहते हैं ना
मछली पल्ला खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे। हम जो है ना पकोड़े खा रहे हैं डेन्यूब दरिया के किनारे। अब मैंने स्टार्ट किया जी नाज़रीन, तो ये देखिए हम तीनों यहाँ बैठे हुए हैं, ये हम मार्केट के आइलैंड पे हैं और हम कोशिश कर रहे थे वीडियो बनाने की। मैंने माइक भी लगाया हुआ था, आप लोग की आवाज़ कम ही आ रही होगी क्योंकि मैंने माइक लगाया लेकिन वो एकदम से म्यूजिक चल गया तो हमें बीच में रुकना पड़ा। देखिए अब आप क्या कर सकते हैं और आप पीछे देख सकते हैं कि पीछे क्या चल रहा है। नहीं ये ऐसे फ्लिप नहीं होता, आईफोन है। इससे अच्छा तो मैं यार हाँ सैमसंग ही अच्छा है, इसको मैं बता वो बड़ा अच्छा लगा था साउंड में बाहर। हेलो वीडियो बना रहे थे तो पीछे म्यूजिक चल गया तो मुझे थोड़ा सा जो है ना स्टॉप होना पड़ा है। हम लोग यहाँ से अभी गुजर रहे थे तो हमने नोटिस किया यहाँ पे तो शेर बैठा हुआ है नून लीग वाला। तो हमें समझ नहीं आ रही है नून लीग का शेर यहाँ पे कहाँ से आ गया है और बल्ला नहीं दिख रहा कहीं भी। इमरान खान का पता नहीं किधर चला क्या है यार, कोई बल्ला ला दो, शेर ही शेर है। पर ये है लेगो वाला, हाँ, ऐसी भी बनी हाँ लीगो वाला है लेकिन ये इसको हम बल्ला कंसिडर कर लेते हैं दूसरे वाले को जिसके और देखिए शेर कैसे बैठा हुआ बल्ले के सामने। हाँ बस दोनों का सही जो है ना मुकाबला चल रहा है ये और ये। That was all about my today's vlog. I hope you all enjoyed it. Do not forget to subscribe my channel, like the video and follow me on Instagram. Thank you and Allah Hafiz everyone.